नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। अरुणाचल प्रदेश की सरकार वर्ष 1978 में एक धार्मिक स्वतंत्रता कानून लेकर के आई थी, लेकिन अभी तक इसे क्रियान्वित नहीं किया गया था। अब अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने यह फैसला किया है कि इसको लागू करने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता है, उन नियमों को लाया जाए। 1978 में ये कानून क्यों लाया गया था धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित? अभी तक ये कानून लागू क्यों नहीं हुआ, यानी क्रियान्वित क्यों नहीं हुआ? इन सभी मुद्दों पर आज इन डेप्थ के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानना है, इसके बाद हम देखेंगे कि यह अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1978 वस्तुतः है क्या। अधिनियम 1978 में क्यों लाया गया था, वे कौन सी परिस्थितियां थी, इन परिस्थितियों पर बात होगी। और साथ ही ये भी जानेंगे कि अभी तक ये जो अधिनियम है ये निष्क्रिय क्यों बना हुआ है, और निष्क्रिय बने हुए के कारणों को जानने के बाद ये देखेंगे कि अधिनियम अब वापस क्यों लाया जा रहा है, यानी इसके संदर्भ में जो नियम बनाए जाएंगे उन नियमों के माध्यम से इसको क्रियान्वित किया जाएगा। तो अब कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिससे इसका क्रियान्वयन अब किया जाएगा नियमों को ला करके। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा, उसके भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन डेप्थ दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब खबर को विस्तार से जानेंगे, और खबर यही है कि अरुणाचल प्रदेश खबर हमने आपको बता दी है। विशेष तौर से वही खबर है कि अब नियमों की एक श्रृंखला आएगी 1978 के अधिनियम को लागू करने के लिए, जो अधिनियम अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इस पूरे मुद्दे के अंतर्गत यह जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि यह वस्तुतः अधिनियम था क्या। तो अरुणाचल प्रदेश में यह कानून लाया गया था बल या प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए, कि किसी भी प्रकार के धर्मांतरण को रोका जाए और धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाए। और इस यहां पर धर्म में आस्था को भी शामिल किया गया था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे कि सामुदायिक और सांस्कृतिक विविधता बहुत ज्यादा है, तो लोगों के व्यक्तिगत विश्वास भी वहां बेहद ज्यादा मायने रख जाते हैं। विशेष तौर से जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो स्वदेशी लोग हैं, उनके फेथ यानी उनका विश्वास भी मायने रखता है। और इसलिए यहां पर जो धर्म शब्द का इस्तेमाल हुआ था, उस धर्म में इंडिजिनस लोगों की, स्वदेशी लोगों की आस्था को भी शामिल किया गया था। और यह कहा गया था कि बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने पर अपराधियों को 2 साल की सजा होगी, और साथ ही उन्हें 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। धर्मांतरण के किसी भी कृत्य की, किसी भी कार्य की सूचना जिला उपायुक्त को देनी इस अधिनियम के माध्यम से अनिवार्य बनाई गई थी। साथ ही धर्मांतरण कराने वाले, यानी जो भी धर्मांतरण को कंडक्ट कराएगा जो भी व्यक्ति, उस व्यक्ति को इस कृत्य की रिपोर्ट न करने पर दंडित करने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया था। यद्यपि ये जो कानून है ये 1978 में अधिनियमित किया गया था, लेकिन लगातार आने वाली सरकारों द्वारा इसे कार्यान्वयन नहीं किया गया, इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया। इसके क्रियान्वयन के लिए नियमों की जिन श्रृंखला की आवश्यकता थी, उन नियमों को नहीं लाया गया, और इसके कारण, इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि 1978 का यह धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू ही कभी नहीं हो पाया। लगभग 46 वर्ष हो गए हैं। आपको यहां पर एक चीज और समझनी की आवश्यकता है कि अरुणाचल प्रदेश को 1972 में एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया था, एक यूटी बनाया गया था, और उसके बाद 1987 में ही ये राज्य बना था। भारत का 24वां राज्य 1987 में अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया था। 1978 में एक कानून आया था, और अरुणाचल प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी उसके द्वारा ही इस पूरे कानून पर बहस हुई थी और इस कानून को लाया गया था। उस समय इस तरह की परिस्थितियां विद्यमान हो गई थी। तो हम इस मुद्दे पर और आगे विचार करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस संस्थान की मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। ये आप लोग जानते हैं, नोएडा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का।
हिंदी माध्यम का ISGS फाउंडेशन बैच 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। इसी प्रकार से अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है ये 9 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय है शाम को 6 बजे। आप इन बैचेस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8750187501 पर कॉल करिए और इस कॉल के माध्यम से आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा ISGS फाउंडेशन बैच हमारा एक जयपुर में भी प्रारंभ होने वाला है 16 जनवरी 2025 से, जिसका समय होगा शाम को 5:30 बजे। इसमें एडमिशन के लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। इनमें अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं और सफलता की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने सामान्य तौर से जान लिया कि अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1978 क्या था, किस तरह के सामान्य प्रावधान उसमें किए गए थे, और अरुणाचल प्रदेश जब संघ शासित प्रदेश बना तो उसी की विधानसभा के द्वारा इसको लाया गया था। अब हम ये देखते हैं कि इस अधिनियम को लाने के पीछे के कारण क्या थे, में कौन सी परिस्थितियां उभरी थी जिसके माध्यम से, जिसके कारणों से इस बात की आवश्यकता पड़ी, एक धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। आप ये भी जानते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो सांस्कृतिक रूप से बहुत ही विविधता वाला देश है। सामुदायिक दृष्टिकोण से बहुत विविधता अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश विभिन्न जातीय समुदायों का घर है, ये आप जानते हैं, जिनकी अलग अलग धार्मिक प्रथाएं हैं। अगर आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, विशेष तौर से जो भूटान से और तिब्बत से लगता है, तो वहां पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित काफी लोग हैं। इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, वहां पर बौद्ध धर्म की थेरवाद से जुड़ी मान्यताएं आपको काफी प्रचलन में देखने में मिलेगी। इसके अलावा बहुत से स्वदेशी लोग ऐसे हैं जो बहुदेववादी प्रकृति पूजा से संबंधित है, और साथ ही अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो पूजा भी काफी प्रचलित है। तो एक आप देखेंगे कि सांस्कृतिक पहचान के दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफी विविधता वहां पर पाई जाती है। ईसाई धर्म का प्रवेश सामान्यतः 1950 के दशक में ही हो गया था, और 1950 के दशक में ही हमें देखने में मिलता है कि अरुणाचल प्रदेश में पहला चर्च स्थापित हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में ईसाई धर्म फैलने में काफी समय लगा, औपनिवेशिक काल में भी काफी समय लगा। तो उसके कई कारण थे। एक कारण यह था कि अरुणाचल प्रदेश का जो फिजिकल टेरेन है, जो भू आकृति है, वो काफी कठिन है, इसलिए वहां पर मिशनरियों का जाना और अपने धर्म का प्रचार करना बेहद ज्यादा मुश्किल होता था। इसके अलावा औपनिवेशिक नीतियों के कारण भी एक क्षेत्र अलग थलग रहा। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भी मिशनरी बहुत बड़ी एक्टिविटी वहां पर नहीं चला पाए, क्योंकि इनर लाइन परमिट, जो कि संरक्षित क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के लिए अनुमति की डिमांड करता है उन संरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए, तो इनर लाइन परमिट के माध्यम की व्यवस्था ने भी वहां पर एक तरह से मिशनरियों के प्रवेश को रोका। स्वतंत्रता के बाद मिशनरियों का प्रवेश इसके कारण बेहद ज्यादा सीमित रहा। लेकिन हमें कई प्रकार के इस तरह के तथ्य भी प्राप्त होते हैं कि धीरे धीरे वहां पर ईसाई धर्म की जो मान्यता है या उससे संबंधित जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ा। जैसे 1971 में ईसाई जो जनसंख्या है वो 0.79% से बढ़कर के 1981 में 4.32% हुई। और ईसाई धर्म में तेजी से हो रहे धर्मांतरण के कारण राज्य विधानसभा में बहस हुई। राज्य विधानसभा में लगातार ये बहस चली और बढ़ते धर्मांतरण और पारंपरिक प्रथाओं के लिए उत्पन्न खतरे को देखते हुए स्वदेशी धर्मों यानी इंडिजिनियस जो रिलीजन है, जो संस्कृतियां हैं, उनके संरक्षण की मांग लगातार बढ़ती चली गई। और इस मांग का ही परिणाम हुआ 1978 का धार्मिक स्वतंत्रता कानून। तो ये सारी परिस्थितियां थी। इन सारे परिस्थितियों को आपने जान लिया। अभी हम देखते हैं कि ये 40 वर्षों से कानून क्यों निष्क्रिय बना हुआ है। इसके कारणों को देख लेते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति जब अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून को मिली, अधिनियम को मिली, उसके मिलने से पहले ही इस अधिनियम का विरोध शुरू हो गया था। एक संस्था है जो 1978 के बाद 1 वर्ष के भीतर ही गठित हो गई थी, उसका नाम है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम। इसने इसे यानी धार्मिक स्वतंत्रता कानून को निरस्त करने के प्रयासों का अरुणाचल प्रदेश में नेतृत्व किया। 2011 की जो जनगणना है उस तक राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या 30.26% हुई, यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्लाउड भी बना। और किसी भी मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित यानी धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को लागू करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए पूरी तरह से किसी तरह के नियमों की श्रृंखला को नहीं लेकर के आए। और इस अधिनियम के दुरुपयोग की भी आशंका लगातार जताई गई। जिला प्राधिकारियों या पुलिस द्वारा विशिष्ट धार्मिक समूहों को निशाना इस अधिनियम के माध्यम से बनाया जा सकता है, इस आशंका के कारण भी
नियमों की श्रृंखला को नहीं लाया गया। मुद्दे की संवेदनशील प्रकृति लगातार बढ़ती चली गई कि राज्य में किसी प्रकार का तनाव न हो, यानी ये मुद्दा लगातार सेंसिटिव एक होता चला गया, संवेदनशील होता चला गया और किसी भी मुख्यमंत्री ने अधिनियम को लागू करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया, यानी नियमों की श्रृंखला को जारी नहीं किया। ये सब कारण रहे। अब हम देखते हैं कि अब क्यों लाया गया है। तो इसका कारण यह भी माना जा रहा है कि वर्ष 2022 में गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर बेंच में अधिवक्ता तांबो तामिन ने एक जनहित याचिका दायर की और इस जनहित याचिका में अदालत से डिमांड की, अदालत से ये कहा कि वो नियम बनाकर अधिनियम को लागू करने में राज्य सरकार की विफलता को दूर करे। ये उन्होंने अपने पीआईएल में कहा। सितंबर 2023 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने याचिका को बंद कर दिया, उन्होंने याचिका को दूर कर दिया, लेकिन अधिकारियों को यह भी कहा कि अधिनियम के मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए अंतिम रूप 6 महीने में दे दिया जाए। यह भी कहा, याचिका तो बंद कर दी लेकिन उनको 6 महीने का समय भी दिया कि मसौदा नियम इस अधिनियम को लागू करने के लिए वो बनाए 6 महीने। अरुणाचल प्रदेश की स्वदेशी आस्था और सांस्कृतिक सोसाइटी, ये एक अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक सहायता आस्था और सांस्कृतिक सोसाइटी ने बढ़ते धर्मांतरण के बीच स्थानीय संस्कृतियों के संरक्षण में अधिनियम के महत्व पर लगातार जोर दिया है और इसी के लिए वो लगातार प्रयास कर रहा था कि इस अधिनियम के महत्व को देखते हुए इस अधिनियम को लागू करना, या आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से जमीन पर उतारना नियमों की एक श्रृंखला के माध्यम से बेहद ज्यादा जरूरी है। वो भी इसके अंतर्गत पूरा प्रयास कर रहा था और इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत ये माना जा रहा है कि अब नियमों की एक श्रृंखला आने वाली है और 1978 के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया, यानी जमीन पर उतारने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1960, 1978, 1985 या 1990। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।